तुमको तुम्हारा काम ही नहीं पता कि तुमको करना क्या है। माय डियर फ्रेंड, द बेसिक प्रॉब्लम विद नेटवर्क मार्केटिंग इज कि नेटवर्कर को यह पता ही नहीं होता कि धंधे में आने के बाद उसको करना क्या है। ये इस बिजनेस की सोल है अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ इसको पकड़ता 10 से। तो मैंने कहा तू 25 लाख रुपए कमा सकता है, मेरे पास आइडिया है एक। इस साल तू 25 लाख कमा सकता है, मेरे पास एक तेरे लिए बहुत शानदार आइडिया है। बोले बता बता मुझे बता कि मैं 25 लाख रुपए कैसे कमाऊं। पीपल बिहेव लाइक अ मक्खी। मक्खी समझते हैं आप? मक्खी देखिए आपने? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट रिक्रूटिंग पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग इज डुप्लीकेटिंग पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, रिक्रूट करना बहुत आसान है। 99% नेटवर्करों को रिक्रूट करना आता है, 1% लोगों को डुप्लीकेट करना आता है बस। फॉर द नेक्स्ट 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 6 महीने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि साला काम कहां पहुंच गया हमारा। ये पैसे कैसे आ रहे हैं यार, ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन। तो बिना किसी देरी के आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें इंडिया के नंबर 1 दिग्गज नेटवर्कर मिस्टर सोनू शर्मा जी के साथ। आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। Very, 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 very important in network marketing. You must know your work. You must know your. आपको आपके काम के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे हमको तो पता है, तो मैं बोलता हूं नहीं पता। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं बताता हूं। आप पहली बार आए हैं दोस्त, आपका भाई साहब, हेलो जोई साहब, पहली बार आए हो। आपका सूट बड़ा शानदार लग रहा है यार, ये डिजाइनर है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको ईमानदारी से जवाब देना है। आपको मालूम है कि इस दुनिया के अंदर एक डॉक्टर का क्या काम होता है? टू सेव लाइफ। आपका नाम? सौरभ, ठीक कह रहे हैं? टू सेव लाइफ। आप एग्री करते हैं इनसे? बिल्कुल ठीक है। यानी ऑपरेशन करना, इलाज करना, यही सब काम होता है। गुड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, आपके हिसाब से एक लॉयर का क्या काम होता है इस देश के अंदर? केस लड़ना। ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं भाई साहब? केस लड़ना, जिरह करना अपने क्लाइंट के लिए। क्या ठीक कह रहे हैं सर? आप में से कोई लॉयर है क्या? कोई भाई साहब, वकील साहब यहां बैठे हैं, ठीक कह रहे हैं? परफेक्ट आंसर कि वो जिरह करना ही एक लॉयर का काम है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, टू सेव लाइफ, राइट। अब मुझे आप बताइए कि हमारे यहां पे मोची का क्या काम होता है? मोची का शू पॉलिश, जूते साफ करना या जूते सिलना, है ना? आप ठीक कह रहे हैं, चलिए ठीक। अब हमारे घर में कारपेंटर का क्या काम होता है सर? कारपेंटर क्या करता है? लकड़ी का काम करता है, दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, चौखट दरवाजे तैयार करता है। क्या ठीक कह रहे हैं? कारपेंटर का यही काम होता है, कील लेके ये सब करता है, आरी चलाता है, कटर चलाता है, ये ठीक। तो अब आपके हिसाब से प्लम्बर का क्या काम होता है? प्लम्बर, प्लम्बर कौन बताएगा? प्लम्बर क्या करता है मैम? नल का ठीक करता है, पानी में रुकावट है उसको टूटी खोलता है, पाइप रेंच चले। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसे ही होता है? ठीक कह रहे हैं? चलो, अब आप सबके विचार बड़े मिल रहे हैं, सब एक जैसे लोग हैं, सब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे साथ हैं? अब आप मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसका क्या काम होता है? एक नेटवर्कर का क्या काम होता है? लोगों से मिलना। वेरी गुड। आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नेटवर्क का काम होता है लोगों से मिलना। विजय? लोगों को अपना प्रोडक्ट समझाना, ये नेटवर्कर का काम होता है। तुम्हारे हिसाब से? लोगों को अपने साथ जोड़ना। देखो हमारे पास 2 आंसर आए, लोगों से मिलना, लोगों को अपने साथ जोड़ना। आपके हिसाब से सर एक नेटवर्कर का काम? एक नेटवर्क बिल्ड करना, ये नेटवर्कर का काम है। वेरी गुड। आपके हिसाब से? एक अपॉर्चुनिटी देना, ये नेटवर्कर का काम है। दैट्स गुड यार। आपके हिसाब से सर? किसी को अपॉर्चुनिटी देना एक नेटवर्कर का काम होता है। और कोई दोस्त बताना चाहे कोई आंसर? इंफॉर्मेशन देना एक नेटवर्कर का काम है। किसी दूसरे पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, ये एक नेटवर्कर का काम है। और कोई मुझे आंसर देगा क्या? अपनी टीम बनाना, ये एक नेटवर्कर का काम है। दैट्स गुड। और एक आध, हाँ दोस्त? एक नेटवर्क प्रिपेयर करना एक नेटवर्कर का काम है।
तो करीब करीब 7-8 आंसर आए हमारे पास, है ना। पहला आंसर आया नेटवर्क बिल्ड करना, किसी ने बोला टीम बनाना, किसी ने बोला लोगों को जोड़ना, किसी ने बोला एक संबंध क्रिएट करना। यानी करीब करीब 7-8 लोगों के पास 7-8 जवाब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फॉल्ट यही शुरू होता है। द फॉल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। जब मैं पूछता हूं एक डॉक्टर का क्या काम है, सबका एक जैसा जवाब आता है, पेशेंट देखना, इनका इलाज करना। मैं पूछता हूं कारपेंटर का क्या काम आता है, सबका एक ही जवाब है। मैं पूछता हूं एक लॉयर क्या काम करता है, सबका करीब करीब एक जैसा जवाब है। एक मोची क्या काम करता है, सबका एक जैसा जवाब है। एक कारपेंटर क्या काम करता है, सबका एक जैसा। एक प्लम्बर क्या काम करता है, सबका एक जैसा। लेकिन जब मैं पूछता हूं एक नेटवर्कर क्या काम करता है, सबके जवाब, तुमको साला यही नहीं पता तुम्हारा काम क्या है, तुमको तुम्हारा काम ही नहीं पता कि तुमको करना क्या है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से कर रहे होगे। तुम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, वो लोगों को जोड़ रहा है, वो बंदे ढूंढ रहा है, वो किसी को माल बेच रहा है। यानी वो अपने हिसाब से देश बना रहा है, वो अपने हिसाब से देश बना रहा है, ये दुनिया अपने हिसाब से बना रहा है। और जो नया आदमी आता है वो सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप बनाने हैं कि लोग जोड़ने हैं कि माल बेचना है, कि भाई मुझे करना क्या है, मैं तुम्हारी सुनूं कि। अब जो नया आदमी यहां तुम्हारे 8 शब्द सुना, उसको क्या करना चाहिए? वो कहेगा अपने तू संभाले, अपन चलिए, हमारे से ना हो रहा, ये क्या बता रहा है भाई, ये करूं कि वो करूं, तुम्हारे में कोई आपस में सिमिलैरिटी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, द बेसिक प्रॉब्लम विद नेटवर्क मार्केटिंग इज कि नेटवर्कर को ये पता ही नहीं होता कि धंधे में आने के बाद उसको करना क्या है। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, लेके चलता हूं आपको। यू मस्ट नो योर वर्क। नेटवर्कर को पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना चाहिए? ओनली एलबी। ये इस बिजनेस की आत्मा है, ये इस बिजनेस की सोल है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ इसको पकड़ता, दैट्स इट। एलबी मींस लीडरशिप बोनस। अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको इसको पकड़ना होगा, बस। इधर उधर मत भागिए। स्लिपरी रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। हमारा खोपड़ी क्या रहता है, कभी तो हम कुछ करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है अशोक मिश्रा, मैं नाम लेता हूं, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो मेरे पास आया एक दिन, तो मुझे बोला यार तू बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, तो तू मुझे सलाह दे। हर साल मुझे कभी 20 लाख का नुकसान है, कभी 25 लाख का हो जाता है, कभी 50 लाख का नुकसान रहता है, तो तू मुझे बता मैं इस साल क्या करूं, मैं इस साल क्या करूं। तो मैंने कहा तू 25 लाख रुपए कमा सकता है, मेरे पास आइडिया है एक। इस साल तू 25 लाख कमा सकता है, मेरे पास एक तेरे लिए बहुत शानदार आइडिया है। बोले बता मुझे बता कि मैं 25 लाख रुपए कैसे कमाऊं। तो मैंने कहा इस साल तू कुछ मत कर, क्योंकि तू कुछ करेगा 25 लाख डुबो देगा। तू भाई इस साल कुछ मत कर, यू लर्न फॉर 25 लाख रुपीस। बोला हाँ ये बात भी ठीक है वैसे तो। कह रहा पक्का डुबो दूंगा कुछ करूंगा तो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहता है कुछ लोगों का, पीपल बिहेव लाइक अ मक्खी। मक्खी समझते हैं आप? मक्खी देखिए आपने। अब आप उसको अगर गौर से देखो, उसके चरित्र को, उसके हिसाब किताब को, तो वो उड़ रही है। आपकी गाड़ी का शीशा खुला, वो अंदर आ जाएगी गलती से। फिर आपने कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद शीशा नीचे किया, वो बाहर निकल के ट्रक पे बैठ गई। ट्रक अलीगढ़ चला गया, वो अलीगढ़ पहुंच जाएगी। फिर वहां से उठी, फिर किसी गाड़ी में घुसी, गाड़ी मुंबई चली गई, ये मुंबई पहुंच गई। मुंबई से बनारस चली गई, फिर ट्रक में आई, फिर किसी ट्रेन में घुस गई, ट्रेन लखनऊ आ गई, लखनऊ से तुम्हारे भुवनेश्वर चली गई। इसको पता ही नहीं है साला जाना कहां है। जहां दिखा जगह वहां टेक दी, जहां दिखी जगह वहां टेक दी, और फिर उसके संगे संगे प्लीज डू नॉट ड्राइव योर कार ऑन स्लिपरी रोड, यू विल मूव टू नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट विल बी योर लीडरशिप बोनस। आपका सारा दिमाग, सारी खोपड़ी 2 चीजों में चलनी चाहिए। नंबर 1 कि आपका लीडरशिप बोनस एलिजिबल हुआ या नहीं। नंबर 2 महीने में क्वालिफाई होता है या नहीं। बस
आप सिर्फ इसको पकड़ के चलिए यार। मैं आपको सिंपल रास्ते बता रहा हूं, ये आसान नहीं है। सक्सेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। और अगर आपका एलिजिबल और क्वालिफाई होता है, उसके बाद अपनी टीम में यही प्रोसेस आप कॉपी मारते हैं, पेस्ट मारते हैं, यानी उसको भी उसी चक्कर में डाल देते हैं जिस चक्कर में आपको डाला है मैंने। आप अपनी टीम के 10, 20, 25, 30, 50, 100 लोगों को बस इस चक्कर में घुसा दीजिए, इस साइकिल में घुसा दीजिए, इस प्रोसेस में घुसा दीजिए। आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद फाइनेंशियल फ्री हो, निकल के बाहर आ जाओ, आपके बिना काम चल रहा होगा। आप प्लीज अपने आप को फोकस करो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप बोनस पे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट रिक्रूटिंग पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग इज डुप्लीकेटिंग पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, रिक्रूट करना बहुत आसान है। 99% नेटवर्करों को रिक्रूट करना आता है, 1% लोगों को डुप्लीकेट करना आता है बस। और जो डुप्लीकेट करते हैं वो फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, और जो सिर्फ जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े, वो कभी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आप ही की तरह लोगों को तैयार करने का। मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपकी करोड़पति अरबपति बनने के लिए आपको 100, 200, 500, 1000 लोग तैयार नहीं करने हैं। आपको आपकी टीम में 4 या 5 लोग भी तैयार कर दिए आपकी तरह, आप करोड़पति हो सकते हैं सर। हजारों लाखों लोग नहीं चाहिए जो आप ही की तरह काम करने लग जाएं। सिर्फ 4-5 को फोकस करो, और जो अपनी तरह आप बना सको, बस ऐसे लोग पकड़ लो, आपका खेल बड़ा हो जाएगा। लीडरशिप बोनस पे ध्यान लगाना। और द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, 6 महीने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि साला काम कहां पहुंच गया हमारा, ये पैसे कैसे आ रहे हैं यार, ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। 6 महीने ये छोटा छोटा पैसा कमाओ। अंबानी साहब 150 रुपए कमा रहे हैं यार, डिश टीवी 500 रुपए कमा रही है यार, करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमा रहे वो लोग। एयरटेल आपसे कितने रुपए कमाता है महीने के? 300, 400, 500 रुपए। और एक एक आदमी उन लोगों के लिए कीमती है। आपके पास आज एयरटेल का फोन है, सिम कार्ड है, वोडाफोन है, आज आप बंद करने के लिए, पोर्टेबल कराने के लिए फोन मारो, पूरी कंपनी जुट जाएगी तुम्हारे पीछे की, छोड़ो मत भाई। आप बोलो आज एयरटेल से हमको वोडाफोन करना है, सर क्या हो गया सर? सर हम बताएं कुछ तकलीफ है सर? अगले महीने का फ्री है सर आपका, आपको पता नहीं, स्कीम है सर, स्कीम। सुनील भारती मित्तल के लिए आप जैसा एक भी व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े आदमी के लिए आपकी टीम में तो 15-20 लोग हैं, आपको तो गोद में लेके घूमना चाहिए एक्चुअली उनको यार, कि वही लोग हैं जो आपका नेटवर्क क्रिएट करेंगे आने वाले साल, 2 साल, 4 साल के अंदर। उसके लिए एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप बंद कराने की कोशिश करो एयरटेल को, एयरटेल से वोडाफोन मारने की कोशिश करो, वो पेल देंगे तुम्हारे को, पूरी कोशिश करेंगे कि जाए नहीं। अरे हेलो सर, कुछ मत करना। आपका एक ही काम है इस बिजनेस में आने के बाद, आपका एक ही काम है देखना कि आपकी टीम में लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करने वाले, आपका पूरा संसार एमएलएम का इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। याद रखना, जो आदमी लीडरशिप बोनस क्वालिफाई नहीं कर रहा, जो आदमी लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन की रेस में नहीं है, वो धंधा कर ही नहीं रहा है, उससे धंधा होएगा ही नहीं। कितना मर्जी आप कोशिश कर लो, आप सिस्टम को बीट नहीं कर सकते सर। आप इस दुनिया में मुझे हरा सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम को नहीं हरा पाएंगे। सिस्टम को हराना नहीं है, सिस्टम से फायदा उठाना है यार। प्लीज डोंट ट्राई टू बीट द सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिस्टम को बीट करना चालू, अरे हम अपने आप कर लेंगे सर, ये हटाओ, हमें पता है भाई साहब। और यही लोग 6 महीने, साल, 2 साल के बाद, मजा नहीं आया सर, मेहनत, अरे मेहनत इन गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत पे कोई मोल नहीं है। मेहनत सिस्टमाइज की जाएगी तो आपका खेल बहुत। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। फंडा क्लियर हो रहा है दोस्तों? जोर से बोलना यार, समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं। आसान है कि मुश्किल? ये आसान है कि मुश्किल? सिंपल है, आसान नहीं है। ये सिंपल बहुत है। अब पता क्या है, सबको अपना काम पता चल गया। ये जोड़ने का काम है, ये धंधा दिखाने का काम है, ये संबंध बनाने का काम है, ये कोई काम नहीं है, ये लीडरशिप बोनस का काम है। इधर उधर खोपड़ी मत लगाओ कि ये काम है, ये वो काम है, साला
ये इधर का काम है, ये लोगों से संबंध बनाने का काम है, ये किताब पढ़ने का काम है, ये टट्टू कोई काम नहीं है। तुमको लीडरशिप बोनस एलिजिबल करना है और हर महीने मर जाना है साला क्वालिफाई करने के लिए, ये तुम्हारा काम है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारी सुबह और रात और दोपहर और शाम इसी उधेड़ बुन में लगी रहनी चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोगों का लीडरशिप बोनस क्वालिफाई हुआ है, महीने का एंड आ गया है, कितने का रह गया है, कितने का कराना है, उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए कहां कहां जाना है, कहां कहां प्लान दिखाना है, कहां कहां, सारा खोपड़ी सारा दिमाग एक ही जगह लगना चाहिए कि लीडरशिप बोनस हो रहा है या ये तुम्हारा काम है। बस अगर मैं कल को इससे पूछूं आपका क्या काम है, तो जवाब एक आना चाहिए, एलिजिबल एंड क्वालिफाई। दिस इज द ओनली वर्क आई नो। मैं सिर्फ एक ही काम जानती हूं, मैं एक ही काम जानता हूं कि मेरा काम है लीडरशिप बोनस एलिजिबल करना। और मतलब एमएलएम में अगर मैं 10 लोगों से सवाल पूछूं तो 10 का एक ही जवाब होना चाहिए कल को कि हमारा एक ही काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लिपरी रोड पे गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी कभी इधर जाएगी साला, कभी तुम्हारी। फंडा क्लियर हो रहा है तो बोलो हां। फंडामेंटल कभी नहीं बदलेंगे। मैं फिर यही बोलूंगा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद मत छेड़ना। तुम कितनी मर्जी मेहनत, अब तेंदुलकर हो चाहे कोहली हो, बेसिक फॉलो करेगा कि नहीं? अब विराट कोहली कहे मैं तो नंबर 1 प्लेयर हूं, आउटसाइड फेंक साले, तू कहां मर्जी फेंक, आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकी और वो चेस करते करते चला गया वो मारने, क्या होगा? आउट हो जाएगा ना। बेसिक फॉलो करेगा कि नहीं? फंडामेंटल। अच्छा, तुम अगर विराट कोहली की जगह हो और वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंके, तुम बोले हमें फेंक रहा है, अबे जानता नहीं हमको कौन है, तू जहां मर्जी फेंक वहीं पेलेंगे हम तुझे। नहीं नहीं नहीं, आप यही करोगे, वो इज्जत करेगा, वो अपने सिस्टम की इज्जत करेगा, वो अपने प्रोग्राम की इज्जत करेगा, वो अपने धंधे को पूरी इज्जत देगा। एक ही बात बोलेगा, फॉलो द फंडामेंटल। आपने अपनी टीम में दिमाग में लाना है कि किनका लीडरशिप बोनस में क्वालिफाई कराऊं, पिक करो। हर किसी पे मेहनत मत करो, हर किसी पे दिमाग मत लगाओ। पिक द क्वालिटी पीपल फ्रॉम योर टीम। हर किसी पे खोपड़ी मत लगाओ, पिक करो, इन 5 लोगों पे काम करना है मुझे ताकि इनका लीडरशिप बोनस क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना? अब ये 5 लोग धीरे 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 बढ़ के आपने 100 कराने हैं बस। इट्स अ 5 ईयर प्रोसेस, इट्स अ 4 ईयर प्रोसेस, इट्स अ 3 ईयर प्रोसेस। यानी आपका दिमाग लगना चाहिए कि ये 5 लोग बढ़कर कैसे 100 हो जाएं, ये 5 लोग बढ़कर कैसे 100 हो जाएं। एक बार इनके मुंह में खून लगा दो बस। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए 10,000 रुपए छोटी रकम हो सकती है, बहुत लोगों के लिए 10,000 महीना बहुत होता है। 83% लोग इंडिया में 10,000 से नीचे कमाते हैं महीने का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है आज से 15 दिन पहले का। 83% लोग। आप बोलोगे 10,000 हमारे लिए तो मैटर नहीं करता। अरे तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? कितने लोगों के लिए मैटर करता है? काम तो लोगों के लिए करना है ना। ये प्रोसेस में 2 साल 3 साल लग सकते हैं। 3 साल के बाद भी अगर ये बिजनेस आपको पैसिवली 5 लाख या 6 लाख रुपए दे रहा हो, कैसा रहेगा यार? और ये वो इनकम होगी जिसमें आपका रोल नहीं होगा, क्योंकि ये 50 60 70 लोग हर महीने खुद से क्वालिफाई। यू मस्ट नो योर वर्क। चलें आगे।